ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और ओम जी भाई रा मोकड़ा राम राम ओम जी भाई राम राम सा ओम जी भाई आज तो यहाँ हर खींचता दिख रहे हो थे, कई बात है। देखो भाई हरखरी बात आ है कि आजकल मैं देखूं अपना का युवा टाबरिया है, जवान टाबरिया है, यार रुझान काम धंधे खानी भी दिखन लाग गयो है। कोई न कोई नूतन काम आदमी सीख रहा है, चाहे वो लकड़ी रो काम हो, पेंटिंग रो काम हो, भात रा काम, सिलाई कढ़ाई रे काम में भी सीख रहा है, कृषि रे माने विशेष रुचि ले रहा है, पशुपालन में भी रुचि ले रहा है। आ बात देख पर यार जो बदलाव है, एक तो क्या खाली बैठा रहता और ताशा पीटता है, तो ई चीज नो जो बदलाव आए ने वो मारे हरखरो विषय है और मारे वास्ते हरखरी बात है सा। और आ देखो हरखरी बात है नहीं खाली थारी को नहीं, हाँ। आ पूरे गांव रही है, पूरे राज्य रही है, पूरे देश री बात है। हाँ, और वो बदलाव है नहीं, वो बदलाव देश ने मजबूत करने वाला है। और सरकार भी देखो इन सारू बहुत तरह प्रयास करे, नाना प्रकार की योजनाएं ले रही है कि किसी भी तरह से आप जगह युवा है वे प्रशिक्षित हुए, प्रशिक्षण लेवे और आप रोजगारी शुरुआत करे। और ओम जी भाई रोजगार खानी तो देखो सगला ने जावना ही चाहिए। बिल्कुल सा। और इन सारू देखो लोन री भी सुविधा सरकार अलग अलग व्यवसाय वास्ते भी दिया करे है। मेन बात आ है भाई जी के थारे मायने हुनर की तरह को है, आपकी रुचि कहीं है भी सारू आप अगर भी क्षेत्र में जासो तो आपने सफलता मिल सी। आते है कि अगर जे आपने काम आवे तो आप भूखा नहीं रहो। पुराना माइट भी आपने कहता है कि भाई देखो आदमी ने मायने हाथ रो हुनर होना चाहिए। हाँ, हुनर होवे नहीं जना कदर है बीरी। हाँ, वो कमार खा सके कट्ठे ही भी जार प्रो। देखो कई जना वास्ते कह भी करे कि इरी से चिंता छोड़ो कमार खा ले सी। आज की बात आवे नहीं, इरो मतलब वो है कि मेरे माने गुण है, आथरो गुण है, किन किन वो काम कर जाने। और देखो आज आप चौपाल में बैठा हर आपा हाँ देखो पशुपालक भाई, तो ई पशुपालन क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार का काम है जिसके आप काम धंधो कर सका। बीर माने डेयरी भी हवे नहीं। हाँ बिल्कुल हवे। दूध है, डेयरी है, दूध से नाना प्रकार आप उत्पाद बना सका। घणकरी चीजा बने, ऊँटनी रा या ऊँट रा जगह उत्पाद है उहाँ सूजी की चीजा बने, उनारो व्यावसायिक लाभ भी घणकरो है। तो भाई ठीक हो तो आज चौपाल पीने विषय भी बात करना के तो आज तो सुनने में सुहागो जैसी ओम जी भाई। हाँ, तो देखो आज आप बात कर से ऊँटनी रे दूध रो व्यावसायिक लाभ। वो विषय तो थे ओम जी भाई, आज ही कार्यक्रम में मैंने शामिल कर लियो। पर आप बताओ कि आज जानकारी देने वाला डॉक्टर साहब कौन है, विशेषज्ञ कौन है? देखो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारे है वैज्ञानिक डॉक्टर मितुल बुंबुड़िया जी। और आज आप चर्चा करसा ऊँटनी रे दूध रो व्यावसायिक लाभ इन विषय पर। तो डॉक्टर मितुल बुंबुड़िया जी आप चौपाल में घणो घणो स्वागत है। आपने में करा राम राम सा। राम राम ओम जी भाई, बोम जी भाई। तो ओम जी भाई थे को तो ओ जो विषय है आज रो है नी, किनो जो पहलो सवाल हूं कर लूं, हमेशा हुई करूं। तो श्री गणेश करो सा। तो डॉक्टर साहब देखो हमारे जो देश है, राज्य रे मायने दूध उत्पादन, ऊँटनी रे दूध रो उत्पादन और ऊँटारी कुल आबादी उनारी नस्ल रे बारे रे माने आप थोड़ी जानकारी दो साहब। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय जीवन में दूध का महत्व प्राचीन काल से ही माना गया है। आज हमारा देश दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। यदि हम वर्ष 2022-23 की बात करें तो देश में कुल 230 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था। इस कुल उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा असंगठित क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्ष 2022-23 में 33 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था। दूध उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध उपलब्धता 1138 ग्राम प्रतिदिन थी। ऊँटनी का दूध वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण डेयरी उत्पाद है। वर्ष 2022 में ऊँटनी के दूध का वैश्विक उत्पादन 4 मिलियन टन था। भारत ऊँटनी के दूध के उत्पादन में विश्व में 22 के स्थान पे है और 2017 में अनुमानित उत्पादन लगभग 0.25 मिलियन टन था।
इस प्रकार भारत कुल वैश्विक ऊँटनी के दूध उत्पादन का लगभग 6% योगदान करता है। हमारे देश में ऊँटनी के दूध उत्पादन के संदर्भ में प्रमुख राज्यों में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है। 2019 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग की गणना के अनुसार देश में ऊँटों की कुल संख्या लगभग 2.5 लाख थी। भारत में ऊँट की कुल 9 नस्लों को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो करनाल द्वारा पंजीकृत किया गया है। इनमें से 4 प्रमुख नस्लें हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मेवाड़ी। इसके अतिरिक्त मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, खराय और जालरुई नस्लें भी शामिल है। ऊँटों की प्रमुख नस्लों में विशेष रूप से दूध उत्पादन के लिए बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, मेवाड़ी और खराय को उपयोग में लिया जाता है। राजस्थान में मुख्य रूप से बीकानेरी, जैसलमेरी, झालोरी, मारवाड़ी और मेवाड़ी नस्लें पाई जाती है। वहीं गुजरात में खराय और कच्छी ऊँटनी विशेष रूप से पाए जाते हैं। इन नस्लों का देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट उपयोग होता है, जैसे कि ऊँटनी का दूध जो स्वास्थ्य लाभों के कारण लोकप्रिय हो रहा है, और इसके अलावा ऊँटों का इस्तेमाल पारंपरिक परिवहन और कृषि में भी किया जा रहा है। बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। अब मैं आपसे वो जानना चाहूँ कि ऊँटनी रे दूध री रासायनिक संरचना और स्वास्थ्य रे हिसाब से दूसरा दूध से तुलना करा तो अलग किया है। ऊँटनी के दूध में प्रोटीन 2.5 से 4.5 के बीच में, फैट 2.9 से 5.5 के बीच में, SNF 8.9 से 14% के बीच में, SNF 0.3 से 0.9 के बीच में, लैक्टोज 2.9 से 5.8% के बीच में और पानी 86 से 88 के बीच की मात्रा में पाए जाते हैं। ऊँटनी का दूध लैक्टोफेरिन से भरपूर होता है, जो शक्तिशाली रोगाणुरोधी और सूजन रोधी प्रभाव प्रदान करता है। ऊँटनी के दूध में फैट ग्लोब्यूल का आकार छोटा होने के कारण यह पाचन के लिए आसान होता है। ऊँटनी का दूध गाय के दूध की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक विटामिन सी होता है, जो लगभग 30 से 60 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, और ये रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि करता है। इसमें गाय के दूध से लगभग 10 गुना अधिक आयरन भी होता है। ऊँट का दूध जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे खनिजों की उच्च मात्रा में होता है, जो इसे गाय के दूध की तुलना में अधिक पौष्टिक बनाता है। वर्तमान तकनीकी युग में लोग पहले से अधिक जागरूक हो रहे हैं। कुछ लोग गाय का दूध अनुकूल नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने ऐसे विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है जो उनके शरीर की आवश्यकता के अनुसार हो। ऊँटनी का दूध पोषण की दृष्टि से अन्य विकल्पों की तुलना में गाय के दूध के अधिक नजदीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसके कई फायदे हैं, जो इसे अन्य प्रकार के दूध से अलग बनाते हैं। ऊँट का दूध पोषण की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लक्षण और विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। साथ ही उनके व्यवहार और बातचीत की क्षमता को सुधारने में मदद करता है। ऊँट के दूध में रक्त संचार को बढ़ाने के गुण होते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को बेहतर प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा ऊँटनी के दूध की अनोखी प्रोटीन संरचना एलर्जिक प्रतिक्रिया को कम करने में सहायक होती है। इसके रोगाणुरोधी और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण शरीर की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं, जिससे शरीर संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। ऊँटनी के दूध में उच्च मात्रा में आयरन होता है, जो एनीमिया जैसी स्थितियों को रोकने में सहायक हो सकता है, और इसके सेवन से हड्डियां और अंग प्रणालियों की वृद्धि और विकास में मदद मिलती है। ऊँट के दूध में प्राकृतिक रूप से उच्च मात्रा में इंसुलिन पाया गया है, जो डायबिटीज के नियंत्रण में सहायक होते हैं। इसके अलावा इसमें एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जो दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। ऊँटनी का दूध पीलिया, यकृत, पेट के अल्सर और बवासीर इत्यादि बीमारियों में भी उपयोगी बताया गया है। इन सभी गुणों के कारण ऊँट का दूध अन्य दूध की तुलना में एक बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प के रूप में जाना जाता है। और डॉक्टर साहब जी आप बताओ कि भाई घनकरी बीमारियां वास्ते रो दूध है जो लाभकारी होया करे, तो एक डॉक्टर साहब लोग बाग क्या करे कि भाई ऊँटनी रो दूध जो है नहीं दूसरा जगह दूध है उन्हें सु कम एलर्जी वाला होया करे, और कई कारण होया करे, और साथ साथ आप भी बताओ कि इन रो स्वाद जो है वो नमकीन क्यों होया करे।
हमारे शरीर में होने वाली किसी भी एलर्जी मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ में मौजूद प्रोटीन घटकों के कारण होती है। दूध में कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से केसिन और वे प्रोटीन शामिल है। अनुसंधान से पता चला है कि गाय के दूध में पाए जाने वाला बीटा लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन एलर्जी का प्रमुख कारण है, जबकि ऊंटनी के दूध में बीटा लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसलिए बीटा लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण ऊंटनी का दूध मानव शरीर के लिए कम एलर्जिक माना गया है। ऊंटनी के दूध का स्वाभाविक रूप से नमकीन स्वाद इसके अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज के कारण होता है, खासकर सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम खनिज, जिनकी मात्रा गाय के दूध की तुलना में अधिक होती है। ऊंटनी के दूध में सोडियम की मात्रा ज्यादा यानी कि 50 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml, जबकि गाय के दूध में यह मात्रा 40 से 60 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। पोटेशियम की मात्रा ऊंटनी के दूध में 150 से 240 मिलीग्राम पर 100 ml होती है, जबकि गाय के दूध में यह मात्रा कम पाई जाती है, जैसे कि 140 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml। इसी तरह क्लोराइड की मात्रा ऊंटनी के दूध में 120 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml होती है, जबकि गाय के दूध में यह मात्रा कम यानी कि 90 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। इसके अलावा इस नमकीन स्वाद पर ऊंटनी को स्थानीय आहार का असर होता है, जिसमें वे नमक या नमक युक्त पानी पी सकते हैं, और यह विभिन्न ऊंटनी की नस्लों के साथ भिन्न हो सकता है। जी साहब, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब देखो भूमजी भाई, जब कोई चीज री मांग बढ़े नहीं तो भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी खुरापात भी होने लग जाए करे। अब देखो ऊंटनी दूध री जी की मांग है नहीं, पूरे देश ही नहीं विदेशा तक बढ़ रही है, तो इन मायने मिलावट होने की भी संभावना थोड़ी लाग रही है। तो डॉक्टर साहब, मैं आज जाननी चाहवा कि दूध री मिलावटी जांच घर में भी सरल तरीके से हो सके कहीं, और ऊंटनी रे दूध री दूसरे दूध री मिलावट रो पतो लगा सका कहीं? जी हाँ, दूध में मिलावट की जांच घर पर कुछ सरल परीक्षणों का उपयोग करके की जा सकती है। पहले पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए मिल्क स्लिप टेस्ट का उपयोग करें। इसके लिए दूध की एक बूंद को एक चमकदार खड़ी सतह पर रखें। शुद्ध दूध वहीं बना रहेगा या धीरे धीरे बहेगा और एक सफेद निशान छोड़ेगा, जबकि मिलावटी दूध तेजी से बहेगा और कोई निशान नहीं छोड़ेगा। दूसरा, सिंथेटिक दूध की बात करें तो उसमें तेल, क्षार, यूरिया और डिटर्जेंट जैसे मिलावटी तत्व हो सकते हैं। सिंथेटिक दूध की पहचान के लिए सिंथेटिक दूध को पीने से उसका स्वाद कड़वा महसूस होता है। इसके अलावा सिंथेटिक दूध को उंगलियों के बीच में रगड़ने पर साबुन जैसा महसूस होता है और गर्म करने पर इसका रंग पीला हो जाता है। तीसरा, स्टार्च की मिलावट की जांच के लिए 1 चम्मच दूध को एक कांच की सतह पर रखें और उस पर टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। यदि दूध नीला हो जाता है तो यह दूध स्टार्च से मिलावटी है। शुद्ध दूध का रंग में कोई बदलाव नहीं रहता है या थोड़ा पीला हो जाता है। चौथा, डिटर्जेंट की मिलावट का पता लगाने के लिए 2 से 3 चम्मच दूध को एक पारदर्शी ग्लास में ले, उसमें समान मात्रा में पानी मिलाए और जोर से मिक्स कीजिए। अगर झाग लगातार बन रहा है तो डिटर्जेंट मिलावट की संकेत हो सकते हैं। शुद्ध दूध में कोई झाग नहीं बनता या बहुत कम झाग बनता है। पांचवा, यूरिया की पहचान के लिए एक बर्तन में 1 चम्मच दूध और आधा चम्मच सोयाबीन या एरारूट का पाउडर मिलाइए। फिर 5 मिनट के बाद एक लाल लिटमस पेपर में डुबोए। अगर पेपर लाल से ब्लू या नीला हो जाता है तो उसमें यूरिया है, अन्यथा यह लिटमस पेपर लाल ही रहता है। अंत में फॉर्मेलिन की जांच के लिए 2 से 3 चम्मच दूध में बिना हिलाए 2 से 3 बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डालें। एसिड की बूंदे जहाँ पे दूध से मिल रहे हैं वहाँ पे एक बैंगनी या नीली रिंग दिखाई देने से फॉर्मेलिन की मिलावट का संकेत मिलता है, जबकि शुद्ध दूध में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के परीक्षण घर पर करके दूध में मिलावट की पहचान कर सकते हैं। ऊंटनी के दूध का मूल्य अन्य दूध की तुलना में अधिक होता है, इसलिए अक्सर
इसे कम मूल्य वाले दूध के साथ मिलाकर बेचा जाता है। ऊँटनी के दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए कई तकनीक उपलब्ध है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर से 5% तक बकरी के दूध और 10% तक गाय के दूध की मिलावट का पता लगा सकते हैं। एमआईआर, फ्लोरोसेंस और मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपकरण भी मिलावट का पता लगाने में प्रभावी है। पीसीआर आधारित मेथड से ऊँटनी के दूध के पाउडर में भेड़ और गाय के दूध की पहचान कर सकते हैं। एलाइजा मेथड से 1% अन्य दूध की मिलावट का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह लैम्प मेथड से भी ऊँटनी के दूध में दूसरे मिल्क की मिलावट का पता लगा सकते हैं। तो भूम जी भाई ऐसी विधियां बताई है, ये विधियां ने आपा काम ले परा आपा दूध रो पतो कर सका कि दूध कितो शुद्ध है या कितो मिलावटी है। बहुत बढ़िया जानकारी दी भाई भूम जी भाई। एक बात है नहीं कि भाई दूध आपा पीवा नहीं जना बिन माने कई गाला कि भाई बादाम और पिस्ता गाल दा है नी, और साथे केसर गाला जना और भी जो गुण है बढ़ जावे। तो बिया कार्यक्रम रे मायने भी कई चीज मिलावा तो उनकी गुणवत्ता बढ़ जावे। की बात करो थे समझ गया मैं। दूध में बादाम और पिस्ता और केसर तो आप तो बादाम और किस्ता पिस्ता है गीतड़ लो है, तो आपसे ओ एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, निदेशक, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बातें माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन वेला आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर रे ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने सर पधारे है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु वैज्ञानिक डॉक्टर मितुल बुम्बुडिया। और आज आप बातचीत कर रही हैं ऊँटनी रे दूध रो व्यावसायिक लाभ विषय पर। बात करा डॉक्टर साहब आज रे इन कार्यक्रम रे विषय री तो ऊँटनी रे दूध सु घरा माए किसा किसा उत्पाद बना सका और इना ने लाभकारी व्यवसाय माए किया बदल सका। इन ऊँटनी रे दूध रे उत्पाद रे बिना दूसरा जगह लाभकारी व्यवसाय में किया चला सका। ऊँटनी के दूध से घर पर विभिन्न डेयरी उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे कि बर्फी, पेड़ा, कुल्फी, फ्लेवर मिल्क, घी और छाछ। ऊँटनी की बर्फी और पेड़ा पारंपरिक मिठाइयाँ हैं जिन्हें ऊँटनी के दूध को चीनी और स्वादकों के साथ पकाकर तैयार किया जा सकता है। कुल्फी एक लोकप्रिय ठंडी मिठाई है जिसको ऊँटनी के दूध, क्रीम, चीनी और विविध प्रकार के ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके बनाई जा सकती है। फ्लेवर मिल्क बनाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के फ्लेवर को मिला के घर पे बनाया जा सकता है। इसी तरह घी और छाछ को भी घर पर बनाए जा सकते हैं और ये उत्पाद को स्थानीय और विशेष बाजारों में बेच के अच्छा व्यापार कर सकते हैं। अगर हम अन्य व्यवसाय की बात करें तो ऊँटनी के दूध में नमी बनाए रखने की विशेषताओं के कारण इसे अक्सर क्रीम, साबुन और लोशन में शामिल किया जाता है। ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व त्वचा को हाइड्रेट करते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं। इस विशेषता के कारण ऊँटनी के दूध से बने स्किन केयर उत्पादों की बाजार में उच्च मांग है। ये उत्पाद न केवल त्वचा की देखभाल के लिए लाभकारी होते हैं बल्कि एक लाभकारी व्यवसाय अवसर भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार ऊँटनी के दूध का उपयोग ब्यूटी और स्किन केयर उद्योग में एक आकर्षक और लाभकारी व्यापार की दिशा में किया जा सकता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी सा। और अब मैं डॉक्टर साहब आपसे वो जानना चाहवा है कि ऊँटनी रे दूध रो भारत रे विभिन्न राज्य में या स्थान पर बेचने का तरीका है वह कई है सा। इसके लिए ऊँटनी के दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है जिसे पाश्चराइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं और फिर तुरंत ठंडा करके रेफ्रिजरेशन तापमान पर रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया से रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है जिससे दूध 3 से 5 दिन तक सुरक्षित रहता है। पाश्चराइजेशन के बाद ऊँटनी का दूध प्लास्टिक पाउच में पैक करके भारत के विभिन्न राज्यों में भेजा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि ऊँटनी का दूध फ्रीज ड्राई किया जा सकता है जिसमें दूध को कम तापमान पर सुखाया जाता है जिससे
इसके पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। फ्रीज ड्राइड किया हुआ दूध 1 साल तक संरक्षित किया जा सकता है, जिससे इसे भारत के किसी भी राज्य में भेजा जा सकता है। इसलिए ऊँटनी का दूध पाश्चराइजेशन या फ्रीज ड्राई पाउडर के रूप में पूरे भारत में भेजा जा सकता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी ओम जी भाई। डॉक्टर साहब जी आप बताओ कि भाई ऊँटनी रो दूध रो जो व्यवसाय है वो बड़ो ही लाभकारी होया करे, तो आप बताओ कि भाई ऊँट पालका ने सरकार रे माध्यम से कोई इन बाबत सहायता भी मिलिया करेगी? ऊँट पालकों की मदद के लिए राज्य सरकार ने ऊँट बचाओ मिशन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत ऊँट पालक को प्रति ऊँटनी के बछड़े पर 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के ऊँट पालकों की आर्थिक समस्या को कम करना और ऊँट पालन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों को पशुओं को स्वास्थ्य की देखभाल और आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी शुरू की है, जिससे ऊँट पालक को और भी अधिक सुरक्षा और सहायता मिल सकेगी। अब चलते चलते बेड़ा डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि ऊँटनी जो दूध है वो व्यावसायिक दृष्टि से आप लाभकारी ले और आपने वो आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ करे, तो इन सारे जो दूध उत्पादन है अभी में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, विशेष कर दूध निकालती बेड़ा? स्वच्छ दूध वह दूध है जो स्वच्छ पशुओं के थनों से निकाला गया हो, साफ और सूखे बर्तन में संग्रहित किया गया हो और जिसमें गंदगी, धूल, मक्खियाँ, घास, खाद आदि जैसे बाहरी तत्व ना हो, ताकि उसकी सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। स्वच्छ दूध उत्पादन से विविध प्रकार के लाभ होते हैं। यह दूध में होने वाले विविध प्रकार के संक्रमण को कम करता है और सुरक्षित दूध उत्पादन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यह दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है और अधिक बेहतर गुणवत्ता प्रदान करता है। यह खाने से होने वाली और पशुओं से इंसान में फैलने वाली बीमारियों को रोकता है और किसान की आय को बढ़ाता है। स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए दुधारू पशुओं को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। दूध निकालने से पहले बर्तन और हाथों को साबुन और साफ पानी से धोएं। थान को आयोडीन, सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोरीन या क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड जैसे केमिकल से धो के साफ कर ले। दूध की कुछ धार को पहले फेंक दे, जिससे जीवाणु का संक्रमण का खतरा होता है। दूध निकालने के लिए पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें, जिससे दूध की तेजी से और स्वच्छता से निकालने के साथ साथ पशुओं की सेहत भी बनी रहती है। दूध को 2 से 3 बार छन्नी से छानने के बाद बर्तन में डालना चाहिए। दूध को संग्रह करने के लिए साफ स्टील के बर्तन का उपयोग करें और इन बर्तन को हमेशा ढक्कन से ढकें। दूध को निकालने के बाद जल्द से जल्द निकटतम चिलिंग सेंटर में ले जाना चाहिए। इसके अलावा स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए कभी भी गंदे और बीमार जानवरों का दूध न निकालें। दूध निकालने वाले के हाथ गंदे नहीं होने चाहिए, वह बीमार नहीं होना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए और उसके नाखून लंबे नहीं होने चाहिए। एंटीबायोटिक के उपचार में रहने वाले पशुओं का दूध 3 दिनों तक उपयोग में लेना नहीं चाहिए। दूध निकालने के लिए स्ट्रिपिंग या नकलिंग विधि का भी उपयोग न करें। दूध संग्रहण या भंडारण के लिए प्लास्टिक के कंटेनर का कभी भी उपयोग न करें। वाह साहब, देखो कितनी बढ़िया जानकारी दी है। इन बातों अगर आप ध्यान रखा, दूध निकालती बेड़ा सावधानी रखा, स्वच्छता रो ध्यान रखा, तो आप जो व्यवसायिक दृष्टि है परी बा मजबूत उसी और आपने व्यवसाय में लाभ भी उसी। और अब देखो सा घड़िया इशारों करने लगी है, तो इन घड़ी रे इशारे ने अपने समझते हुए अब विदा लेवण टाइम भी आ गए। तो भैया आज चौपाल में आप साथे हा डॉक्टर मितुल बुंबड़िया और आज आप बातचीत करी ऊँटनी रे दूध रो व्यवसायिक लाभ इन विषय पर। डॉक्टर मितुल बुंबड़िया जी आप चौपाल में पधारे, माने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी। इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और मैं आपने करा राम राम सा। राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।